आज के इस वीडियो में हम गीता के 13वें अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि इस अध्याय में क्या बताया गया है और इस अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। गीता का 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग के नाम से जाना जाता है। यह अध्याय बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने मानव जीवन के मर्म को समझाते हुए आत्मा और शरीर के बीच के संबंध, प्रकृति और पुरुष और ज्ञान के स्वरूप पर गहन प्रकाश डाला है। इस अध्याय में उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि वह कौन है, उसका शरीर क्या है और कैसे वह आत्मा की वास्तविकता को पहचान सकता है। गीता के 13वें अध्याय में कुल 35 श्लोक हैं। यह अध्याय आत्मा और शरीर के बीच के भेद को समझाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वह आत्मा है जो अमर है और शरीर अस्थायी है। उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार आत्मा और शरीर के इस संबंध को समझकर मनुष्य अपने जीवन को उच्चतम लक्ष्य की ओर ले जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की अवधारणा को समझाया है। क्षेत्र से तात्पर्य शरीर से है, जो पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। शरीर में अन्य तत्व भी सम्मिलित होते हैं, जैसे मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां और तृष्णाएं। ये सभी तत्व मिलकर शरीर या क्षेत्र का निर्माण करते हैं। दूसरी ओर क्षेत्रज्ञ वह आत्मा है जो शरीर में निवास करती है और उसे संचालित करती है। क्षेत्रज्ञ को शरीर का साक्षी माना गया है, जो शरीर के सभी कार्यों और भावनाओं का अनुभव करता है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता। आत्मा अजर, अमर और शाश्वत है, जबकि शरीर नश्वर और अस्थायी है। भगवान श्री कृष्ण ने 13वें अध्याय में प्रकृति और पुरुष के सिद्धांत को भी विस्तार से समझाया है। प्रकृति वह है जो संसार की सभी वस्तुओं और जीवों को उत्पन्न करती है। इसमें पंच महाभूत मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियां शामिल हैं। प्रकृति ही सभी जड़ वस्तुओं का स्रोत है, जो परिवर्तनशील और अस्थायी है। पुरुष आत्मा है जो शाश्वत, अजर और अमर है। पुरुष प्रकृति से अलग है, लेकिन प्रकृति के साथ संयुक्त होकर वह संसार के विभिन्न कार्यों को अनुभव करता है। जब पुरुष प्रकृति के साथ जुड़ता है तो वह विभिन्न प्रकार के कर्म करता है और उनके फलों का अनुभव करता है। लेकिन जब वह प्रकृति से अलग होता है तो वह अपनी शाश्वत शांति और आनंद को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान के महत्व पर भी बल दिया है। उन्होंने बताया कि सच्चा ज्ञान वह है जो आत्मा और शरीर के भेद को समझने में सहायता करता है। उन्होंने ज्ञान के 20 तत्वों का उल्लेख किया है जो आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक हैं। 1 अहंकार का त्याग, अपने अहंकार को छोड़ना। 2 सरलता, सरल और विनम्र होना। 3 अहिंसा, किसी को भी शारीरिक या मानसिक कष्ट न पहुंचाना। 4 क्षमा, दूसरों की गलतियों को माफ करना। 5 सत्यनिष्ठा, सत्य बोलना और उसे अपने जीवन में उतारना। 6 इंद्रियों का संयम, इंद्रियों को नियंत्रित रखना। 7 चिंतन, भगवान और आत्मा के विषय में चिंतन करना। 8 आध्यात्मिक शिक्षा, शास्त्रों का अध्ययन करना और उसे जीवन में लागू करना। 9 वैराग्य, संसारिक वस्तुओं और सुखों से वैराग्य रखना। 10 संतोष, जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहना। 11 ध्यान, मन को एकाग्र कर भगवान का ध्यान करना। 12 सत्य के प्रति दृढ़ता, सत्य के मार्ग पर अडिग रहना। 13 ईश्वर में विश्वास, भगवान पर अडिग विश्वास रखना। 14 शुद्धता, शारीरिक और मानसिक शुद्धता का पालन करना। 15 अद्रोह, किसी के प्रति द्वेष या घृणा न रखना। 16 अनासक्ति, सभी प्रकार की इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त रहना। 17 अनन्यता, भगवान के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण रखना। 18 संपूर्ण विवेक, विवेक के साथ सही गलत का निर्णय करना। 19 समता, सभी जीवों के प्रति समानता का भाव रखना। 20 मौन, बिना आवश्यकता के बात न करना और मौन का पालन करना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जब मनुष्य क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को समझ लेता है तो वह जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस ज्ञान को प्राप्त करना ही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। जब मनुष्य इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वह संसार के सभी दुखों और कष्टों से मुक्त होकर अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानता है।
भगवान ने यह भी कहा कि आत्मा शाश्वत और अजरमर है। वह न तो मरती है न जन्म लेती है। आत्मा हमेशा से है और हमेशा रहेगी। यह शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। आत्मा का यह ज्ञान ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति कराता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि मनुष्य को संसार के बंधनों से मुक्त कैसे होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य अपने शरीर और आत्मा के भेद को समझ लेता है तो वह संसार के माया और बंधनों से मुक्त हो सकता है। भगवान ने यह बताया कि मनुष्य को अपने सभी कर्मों को भगवान के प्रति अर्पित करना चाहिए और उनके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब वह सभी कर्मों को निष्काम भाव से करता है तो वह किसी भी प्रकार के बंधनों में नहीं बंधता और उसकी आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। 13वां अध्याय हमें आत्मा और शरीर के बीच के भेद को समझने की शिक्षा देता है। यह हमें यह सिखाता है कि आत्मा अमर और शाश्वत है, जबकि शरीर अस्थायी और नश्वर है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि सच्चा ज्ञान वह है जो हमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में सहायता करता है। हमें अपने जीवन में इस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान ने हमें यह सिखाया कि हमें अपने जीवन में संसार के माया और बंधनों से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को भगवान के प्रति अर्पित करते हैं तो हम सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। यह अध्याय हमें प्रकृति और पुरुष के बीच के संबंध को समझने में मदद करता है। प्रकृति से जुड़कर हम संसार के कार्यों को अनुभव करते हैं, लेकिन जब हम इससे अलग हो जाते हैं तो हम अपनी आत्मा के शाश्वत शांति और आनंद को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, गीता के 13वें अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा और शरीर के बीच के भेद, प्रकृति और पुरुष के सिद्धांत और ज्ञान के महत्व को समझाया है। उन्होंने यह बताया कि कैसे मनुष्य अपने जीवन में आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानकर संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। यह अध्याय हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करें, आत्मा और शरीर के भेद को समझें और भगवान के प्रति समर्पित रहकर अपने जीवन को उच्चतम लक्ष्य की ओर ले जाएं। जब हम इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो हम न केवल संसार के सभी दुखों और कष्टों से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं। धन्यवाद।